नमस्कार साथियों, रिचपाल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं रिचपाल सिंह आज फिर कुछ प्रश्नों के साथ और नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। हमारा आज का टॉपिक जो है वो घनमूल है। घन एवं घनमूल। घन एवं घनमूल। देखिए घन क्या होता है और उसके बाद हम पढ़ेंगे घनमूल क्या होता है। देखिए घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब और इसको बोलते हैं क्यूब रूट। घन को बोलते हैं क्यूब और घनमूल को क्यूब रूट बोलते हैं। देखिए क्यूब क्या होता है। क्यूब जो है, अगर कोई भी संख्या है उस संख्या को यदि हम 3 बार गुणा करते हैं, जैसे मैंने संख्या ले ली, एक x ले ली। अगर मैं x को 3 बार गुणा करता हूँ तो जो यहाँ पर देखिए आधार जो है रिपीट हो रहा है, इसको हम अगर घात में लिखें तो आधार 1 यहाँ पर x है, इसकी घात 3 है। तो देखिए x का यानी x को हमने 3 बार गुणा किया है तो ये कहलाएगा x का घन। ठीक है, किसी भी संख्या को यदि हम 3 बार गुणा करते हैं तो वो कहलाता है घन, यानी क्यूब कहलाता है। अब देखिए यदि हम बात करते हैं कि यहाँ से घनमूल जो होता है, घन जो होता है, किसी भी संख्या को अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो वो घन कहलाता है, उसकी पावर 3 होगी। और अब हमें क्या करना है, अब हमें 1 से लेकर के जो 10 तक जो है वो घनमूल हमें ये याद रखने हैं। ठीक है, ये देखिए ये मैंने लिखे हैं और ये कुछ घनमूल जो है वो मैंने लिखे हैं। आप देख सकते हैं कि 1 का यहाँ पर देखिए 1 का घन जो है, 1 का घन 1 होता है, यानी 1 को मैंने 3 बार गुणा किया। 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का 125, 6 का घन 216, 7 का 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन ये आपका 1000। आपको ये घन याद रखने हैं 1 से 10 तक। अगर आपको 1 से 10 तक घन याद है तो हम बहुत ही आसानी से इन संख्याओं के यानी दी गई संख्याओं के घन मूल जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं कि पूर्ण घन संख्याएं क्या होती है। देखिए आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर देखिए इकाई अंक सभी आ रहे हैं। तो हमें क्या है, इकाई अंक जो है, जिन संख्याओं के इकाई अंक जो हैं वो, अब देखिए यहाँ पर देखिए दी गई संख्याओं के बीजांक। अब यदि बीजांक जो है अगर उसका 1 है, 8 है, 9 अथवा 0, इन दी गई संख्याओं के बीजांक यदि अगर आपके 1, 8, 9 और 0, 9 या 0, यानी इनका योग जो है वो अगर 0 बने तो वो संख्या जो होती है वो होती है घन, पूर्ण घन संख्या। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि 729। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये संख्या, दी गई संख्या एक पूर्ण घन संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इनके अंकों का हम योग कर लेंगे। 7 + 2 + 9, इनका योग करते हैं। देखिए योग क्या आ रहा है, 9 9 18। ठीक है, और फिर हम आगे जोड़ते हैं इनको 1 + 8 के अंदर। तो फिर आगे ये जो है वो 1 + 8 = 9, यानी इनका योग 9 आ रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पर जीरो भी योग, जीरो कैसे आ सकता है, यानी जीरो का मतलब है कि योग जो आ रहा है उस योग को आप 9 में से घटा दो तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं हम, अगर हम इसी की बात कर लें तो आगे हम जैसे यहाँ पर देखिए 9, अगर इसका 9 आया तो हम इसको माइनस कर देते हैं तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बीजांक इस प्रकार से 0 आ सकता है। ठीक है, तो जिन संख्याओं के अंकों का योग यदि 1 है, 8 है, 9 या 0 है तो वे संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब बात करते हैं हम घनमूल की। ठीक है, अब घनमूल देखिए, उससे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने बात की कि मैं पिछले जो टॉपिक हमने पढ़ा वर्गमूल, तो हम बात करते हैं कि यदि कोई भी संख्या है उस संख्या का अगर यहाँ पर हम स्क्वायर रखते हैं
तो बराबर में अगर मैंने कोई संख्या लिख दी, जैसे कुछ भी 16 लिख दी। अब देखिए ये जो यहाँ पर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाते हैं तो ये स्क्वायर जो है बराबर में जो दी गई संख्या है उसको अंडररूट कर देता है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 जो खा जाता है, ये 2 घात जो है ये यहाँ चली जाती है। हालांकि वर्गमूल के अंदर हम ये 2 हम यहाँ पर नहीं लिखते, तो ये 2 यहाँ होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं करनी, यानी ये जो संख्या दी गई है ये करनी है और ये 2 घात की करनी है, ठीक है। इस 2 घात की ये करनी है। अब जैसे मैं बात करता हूँ कि अगर मैं क्यूब लिख देता हूँ, किसी संख्या को मैंने 3 बार गुणा किया है, ठीक है, और अगर वो 27 सामने 27 है। अब देखिए ये जो पावर 3 है, ये घात 3 है, ये करने में किस प्रकार से बदलेगी, तो देखिए ये जो करने में बदलेगी, ये जो घात है वो हट जाएगी, मतलब बराबर में ये बन जाएगा इस प्रकार से घनमूल, और ये जो पावर है, ये पावर 3 ये यहाँ बाहर आ जाएगी, ये करनी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ये सिंबल होता है, इसका ये निशान होता है घनमूल का, ठीक है। यानी बाहर वर्गमूल जो निशान है, ये निशान जो है इस प्रकार से, इस निशान के बाहर घात जो होती है वो इस प्रकार से आ जाती है, तो ये कहलाती है घात 3 की करनी, इसको बोलते हैं घात 3 की करनी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए ये जो कुछ संख्या है, मैंने संख्या लिखी है, तो देखिए ये संख्या जो है पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक, और एक तरफ लिखा है मैंने घनमूल का इकाई अंक। तो देखिए अगर दी गई संख्या में जो पूर्ण घन संख्या है, अगर उसका इकाई अंक 1 है तो घनमूल का इकाई अंक भी 1 होगा, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। घनमूल का इकाई अंक 4 है तो पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 4 है तो घनमूल का भी 4 होगा। पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 5 है तो घनमूल का इकाई अंक 5 होगा। अगर पूर्ण घन संख्या का 6 है तो घनमूल का 6 होगा। अगर 9 है तो 9 होगा, 0 है तो 0 होगा। यानी ये जो 5-6 अंक हैं, 1 4 5 6 9 0, इनका जो इकाई अंक घनमूल के अंदर है वो वही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इधर, देखो 2 का घनमूल, अगर पूर्ण घन संख्या में इकाई का अंक 2 है तो घनमूल का 8 होगा। अगर पूर्ण घन संख्या में इकाई अंक 3 है तो घनमूल के अंदर 7 होगा। अगर 7 है तो 3 होगा, 8 है तो 2 होगा। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और कुछ घनमूल से संबंधित सवाल करते हैं। देखो साथियों, अब हम घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकालने की जो विधियां हैं वो सबसे पहले हम याद करेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल जो है वो 1728 है। अब देखिए 1728 जो है इसके हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए सबसे पहले 2 का देंगे भाग, 2 8 16, 6 2 12, 4 2 8। फिर हम भाग देंगे इसका 2 का, 2 का दिया, 2 चौके 8, 3 2 6, 2 2 4। फिर हम आगे भाग देंगे 2 का। इस प्रकार से हम भाग देते जाएंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। 2 16, फिर भाग दिया 2 का, ये हो जाएगा 108। फिर हम भाग दे इस प्रकार देते जाएंगे। 2 का दिया 54, फिर इसमें 2 का दिया, ये आएगा 27। अब इसमें 3 का जाएगा, 9 3 27। अब इसमें फिर 3 का जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये गुणनखंड हो गए इसके। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इन गुणनखंडों को इस प्रकार से गुणा में लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा और 3, यहाँ पर सॉरी 1 2 आएगा और 3। अब इसमें घनमूल के अंदर क्या होता है कि हम 3 3 के पेयर बनाएंगे। देखिए एक पहला पेयर ये बन गया, दूसरा ये बन गया और तीसरा ये बन गया। अब देखिए हर पेयर से हम एक एक अंक उठा लेंगे और उनका गुणनफल कर लेंगे। यानी इस पेयर से पहले पेयर से 2, दूसरे से फिर 2, तीसरे से 3 उठा लेंगे। अब इनका गुणा करेंगे तो 2 2 4 4 3 12, मतलब 12 हमारा घनमूल आ गया। किसका? 1728 का। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1728 और इसका घनमूल जो है वो 12 होगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो मेथड है वो मेथड जो इकाई के अंक के आधार पर हम इनका घनमूल निकाल सकते हैं। तो देखिए हम एग्जाम्पल, हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल है। तो देखिए एग्जाम्पल है ये। अब ये एग्जाम्पल जो है इसके अंदर देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए, इसके अंदर इकाई का जो अंक है वो देखिए, इसके अंदर इकाई का अंक हम क्या करेंगे, पहले तो पेयर बनाएंगे। और पेयर जो है वो देखिए हम पेयर बनाते हैं। अब देखिए पेयर बनाएंगे तो इधर से हम पहला पेयर बनाए 3-3 का, और लास्ट में ये 2 अंक का पेयर रह गया। तो देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, इस पेयर में से जो इकाई का अंक है वो 8 है। यदि इकाई का अंक 8 आ जाए, पूर्ण गण संख्या का इकाई का अंक 8 है, तो घनमूल का इकाई का अंक सदैव 2 होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो शेष अंक है 74, ये किस पूर्ण घन संख्या के बराबर है या इससे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है। हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं 4 का घन 64 होता है, 5 का 125 ज़्यादा हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4 का घन जो है वो 64 है, यानी 74 से छोटा है, तो ये किसका घन है, 4 का, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये बन जाएगा 42। तो इसका आंसर होगा 42, यानी डायरेक्ट हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। देखिए ये एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में आपको घनमूल जो है पूर्ण घन संख्या दी गई है, वो भी मिश्र भिन्न के रूप में दी गई है। तो पहले तो इसको हम सही भिन्न बनाएंगे। तो देखिए 125 को, यदि इसको किस प्रकार से करेंगे, 125 को हम 4 से गुणा करेंगे, तो 125 चौका ये हो गया 250, 500। ठीक है, यानी 500, इस प्रकार से हम गुणा करेंगे 500, और फिर उसके अंदर प्लस कर देंगे 12, तो ये बन जाएगा आपके 512 बटे 125। ठीक है, अब देखिए ये इनका घनमूल निकालेंगे, तो 512 का घनमूल क्या होगा, हमें पता है, हमें 1 से 10 तक जो है वो पूर्ण घन संख्या जो है याद होनी चाहिए। तो ये जो 512 8 का घन है, और बटे में 25 का घन, 125 का घन क्या होगा, 5 होगा, तो इसका आंसर होगा 8 बटे 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है दशमलव संख्याओं के घनमूल किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दशमलव में क्या होता है, अगर आपको पूर्ण घन संख्या जो दी गई है, अगर वो दशमलव सम स्थानों के बाद में है, ठीक है, तो ही उसका क्या है, घनमूल निकल सकता है। ठीक है, हम बात करते हैं, क्योंकि अगर दशमलव हटाएंगे, इसके देखो 2 तरीके हैं, या तो दशमलव इसको हटा लो आप। ठीक है, तो हम दशमलव हटाते हैं, तो अगर हटाएंगे तो देखिए कितने के बाद पॉइंट है, 6 के बाद पॉइंट है, तो ऊपर 1 आ जाएगा, और बटे में जो है वो 6 अंकों की संख्या, यानी कि 6 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से हम घनमूल निकालेंगे, तो 1 का घनमूल 1 होता है, और देखिए यहाँ से पेयर बनाएंगे 3-3 के, तो देखिए यहाँ पर अगर सम संख्या में अगर जीरो है, देखो अगर 6 जीरो हैं, तो जो है जीरो आधे हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि या इस पेयर से 1 जीरो और इस पेयर से 1 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम, और इसका 1 होगा। ठीक है, इसका घनमूल 1 का घनमूल 1 होता है, तो देखिए बात करते हैं हम, यहाँ पर 1-1 जीरो आ जाएगा, यानी कि इस पेयर से 1 जीरो और इस पेयर से 1 जीरो। ठीक है, तो ये 1 बटे ये हो जाएगा आपका 100। अब इसको हम वापस बदलेंगे दशमलव के अंदर, तो देखिए 2 के बाद यहाँ पर जो पॉइंट है 2 के बाद आएगा पॉइंट, क्योंकि 2 जीरो है बटे में, तो देखिए 2 के बाद 2 अंकों के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा 0.01। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो देखिए सवाल, अब देखिए यहाँ पर इसका घनमूल निकालना है और इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए इसके अंदर कितने बाद हम पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाने के बाद में 64 बटे 3 के बाद पॉइंट है, तो 1000 आ जाएगा, प्लस 100। अब देखो यहाँ पर हटाएंगे पॉइंट, तो 121 बटे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसका घनमूल निकालेंगे 64 का, तो 4, 1000 का 10,
प्लस अब 121 का वर्गमूल 11, 100 का वर्गमूल 10। अब क्या करेंगे, इसको हम फिर चेंज कर लेंगे पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट आएगा और यहाँ पर भी 1 के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड इनका यानी जोड़ क्या होगा इनका 1.5। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल, अब देखिए इस सवाल के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 6 के बाद पॉइंट है। हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे। तो हटाने के बाद देखिए क्या आएगा, 729 बटे में देखिए 6 के बाद पॉइंट है, मतलब 6 जीरो आएगी और यहाँ 1 आ जाएगा। और इधर देखिए इस वाले को देखो, इसके अंदर भी पॉइंट जो है 3 के बाद है, तो 8/1000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, 729 जो है उसका जो घनमूल होता है वो 9 का होता है। बटे में देखिए, बटे में देखो यहाँ पर 3 पेयर बन रहे हैं, तो हर पेयर से हम 1 जीरो उठा लेंगे। तो यहाँ लास्ट 1 का घनमूल 1 होता है। फिर प्लस में देखिए यहाँ पर 8 का घनमूल 2, बटे में देखो यहाँ पर 0 का 1 पेयर बन रहा है 3 समूह का, तो 1 जीरो आ जाएगा और 1 का घनमूल 1 होता है। अब क्या करेंगे हम, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब इनको भिन्न के रूप में बदलेंगे, दशमलव के रूप में बदलेंगे। देखो यहाँ पर पॉइंट कितने के बाद पॉइंट आएगा, हम कह सकते हैं कि पॉइंट यहाँ पर 2 के बाद आएगा। ठीक है, प्लस में यहाँ पॉइंट 1 के बाद आएगा। फिर दोनों को ऐड कर देंगे। देखो ऐड करने पर क्या आएगा, ऐड करने पर हम बात करते हैं, इनको जोड़ेंगे। तो ये जो ऐड इनका जोड़ जो है हम यूँ कर लेते हैं 0.9 और 0.2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 29, यानी 0.29 इसका आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इन संख्याओं में दशमलव को हटा करके फिर उनका घनमूल ले सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो साथियों, ये सवाल रीट 2017 के अंदर पूछा गया है। तो देखो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंदर देखिए 8 का घनमूल 2 बटे में 1000 का 10, फिर प्लस 192 जो है इसके अंदर हम भाग दे देंगे 3 का। तो देखिए हम 3 का भाग देते हैं तो ये 64 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस 2/10 को ऊपर भेज देंगे, पलट जाएगा ये। तो पलटने के बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 10/2 प्लस 64 का घनमूल 4। फिर देखिए इसका भाग देंगे हम, 2 का 10 के अंदर 5 प्लस 4 बराबर 9। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। उम्मीद करता हूँ यह सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। गुणनखंड द्वारा हम क्या करेंगे, 1000 जो 29 है इसके हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 1029 के हम क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। देखिए इसके अंदर 3 का भाग जाएगा, तो 3 3 9, 4 3 12, 3 3 9। फिर इसके अंदर 3 का जाएगा, इसमें 3 का नहीं जाएगा, इसके अंदर सीधा अब जाएगा 7 का। अब 7 का जाएगा तो 7 का भाग देंगे, 7 7 को 28, 9 7 63। फिर 7 का जाएगा, 7 7 29 49, 7 1 7। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब इसके बना लेंगे पेयर। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या कर देंगे, इसके अभाज्य गुणनखंडों को गुणा के रूप में लिख लेंगे। तो 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब देखिए गुणा करना है, मतलब हमें इसे पूर्ण घन संख्या बनानी है। हम देखिए पेयर बनाएंगे, अब देखिए इसका पेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 का जो पेयर कम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 3 है, यानी 2 3 इसके अंदर अगर हम और गुणा कर दें, मतलब अगर 1 3 गुणा 3 का और गुणा कर दें तो ये बन जाएगा पेयर 3 का। तो हम मतलब गुणा किससे कर रहे हैं, हम 3 गुणा 3 से गुणा कर रहे हैं, मतलब 9 से गुणा कर रहे हैं इसको। अगर इस संख्या को
1029 को 9 से गुणा करें तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अब ये देखो 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो। तो क्या करेंगे, वही तरीका अभाज्य गुणनखंड का। तो हम क्या करेंगे, 3600 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 2 से भाग दिया 1800, फिर 2 से दिया 900, और इस प्रकार से हम आगे देते जाएंगे। फिर इसमें 2 का दिया 450, फिर 2 का दिया 200, ये हो जाएगा 225, फिर इसमें 3 का दिया, ये बन जाएगा 7 या 21, 5 या 15, और फिर आगे देंगे 3 का देंगे 25, फिर हम आगे देंगे 5 का, 5 का 5। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें ये हमारे इसके गुणनखंड आ गए। ठीक है, ये गुणनखंड आ गए, तो इसके गुणनखंड हम लिखेंगे। ये गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब देखिए हमारे सामने ये संख्या आ गई। अब हमें भाग देना है। अब हमें किस से भाग दें इसको, कि देखिए यहाँ पर पेयर, देखो पेयर किस किस के बन रहे हैं, पेयर केवल 2 का बन रहा है। ठीक है, यानी हम अब हमारे पास पेयर किस किस के नहीं बन रहे हैं, एक तो देखो इसके नहीं बन रहे हैं, एक इसके नहीं बन रहे हैं, मतलब इन संख्याओं के पेयर नहीं बन रहे हैं। तो इन्हीं संख्याओं का भाग दे देंगे हम 3 गुणा 3, 5 गुणा 5, ताकि ये कट जाएगा, यानी पीछे शेष रह जाएगा पूर्ण घन संख्या। तो हमें भाग किसका दिया, हमने इसका भाग दिया, यानी 3 3 9, 9 गुणा 5 5 25, 25 निमा 225। यदि हम 225 का भाग देते हैं इस संख्या में 3600 के अंदर, तो एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आएगा और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।